ओके स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने काव्य प्रकाश के बारे में आपको बताया था। काव्य प्रकाश के बारे में पूर्णतः परिचय आपको बता दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि काव्य प्रकाश में किसके बारे में निर्देशन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि काव्य का अर्थ क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का कारण क्या है, काव्य कहते क्या है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि काव्य प्रकाश कितने खंडों में बटा हुआ है। तो यहाँ काव्य प्रकाश जो कि मम्मट और अल्लट सूरी द्वारा लिखा गया है, यहाँ ये 10 उल्लासों में व्यक्त किया गया है। 10 उल्लासों में इसको विभाजित किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रथम से लेकर के 10 तक क्या 10 उल्लासों में एक ही बात का वर्णन किया गया है? तो नहीं, कहीं पर काव्य के स्वरूप को, जैसे प्रथम उल्लास में हम देखेंगे तो काव्य किसे कहते हैं, काव्य का अर्थ क्या होता है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का कारण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, इसके काव्य में कितने प्रकार के काव्य माने जाते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि में दसम उल्लास तक हम देखते हैं कि गुण, रस, दोष, अलंकार सारी बातों के बारे में बता दिया गया है। जैसा कि सर्वप्रथम मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि काव्य प्रकाशकार मम्मट जी ने किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है। उनके ज्ञान की पराकाष्ठा जहां तक पहुंचती है, उन्होंने अपने ज्ञान की संपूर्णता को काव्य प्रकाश में व्यक्त कर दिया है। अब हम आते हैं काव्य प्रकाश की तरफ। तो काव्य प्रकाश को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम फिर हम आते हैं मंगलाचरणम की तरफ। और जैसा कि पहले भी आपको हमने ये बताया था कि हम अपने किसी भी कार्य की शुरुआत में, किसी भी कार्य के प्रारंभ में अपने अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, जिससे हमारे कार्य में विघ्न ना पहुंचे। तो कहीं पर नमस्कारात्मक होता है, कहीं आशीर्वादात्मक होता है, कहीं वस्तु निर्देशात्मक होता है। मम्मट जी ने भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य को प्रारंभ करते ही मंगलाचरणम शब्द को ला करके रख दिया है और मंगलाचरणम भी कर दिया है और अपने काव्य की शुरुआत भी, अपने काव्य का प्रारंभ भी कर दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि काव्य प्रकाश में जो काव्य है, काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य का स्वरूप क्या है? तो वो कहते हैं नियतिकृत नियम रहिताम आह्लाद एक मई अनन्य परतंत्राम्ना। पुनः कहते हैं कि नव रस रुचिराम निर्मितम दादतीम भारती कवेर जयति। काव्य प्रकाशकार मम्मट जी क्या कहते हैं? जयति कबीर, जयति शब्द को लेकर के इन्होंने अपने मंगलाचरणम का प्रारंभ भी कर दिया गया है, अपने मंगलाचरणम को इन्होंने परिभाषित भी कर दिया है और काव्य के स्वरूप को बता भी दिया है। क्या कहते हैं ये? नियति नियम रहिताम। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, इन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि से काव्य की सृष्टि की तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करते हुए, एक तुलना प्रदान करते हुए कहा है कि ब्रह्मा की सृष्टि और काव्य की जो सृष्टि होती है उसमें क्या अंतर होता है। और ये अंतर हम भी जानते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात कवि की जो दृष्टि है, कवि अपने सृष्टि में कुछ भी रचना कर सकता है और हम उस पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं। वह चंद्रमा को रोटी में भी परिवर्तित कर सकता है, वो चंद्रमा को कमल भी बना सकता है, चंद्रमा को चंद्रमा ही रहने देता है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में हम चंद्रमा को सूर्य नहीं कह सकते हैं, सूर्य को चंद्रमा नहीं कह सकते हैं, दिन को रात नहीं कह सकते हैं, रात को दिन नहीं कर सकते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम किसी भी तरह से काव्य की सृष्टि से अलग जो ब्रह्मा की सृष्टि है, वो एक शुरू से लेकर के अंत तक एक निश्चित नियम से बधी हुई है। वहां जो चीज जब होना है वो चीज तब होगा, लेकिन काव्य की सृष्टि इससे अलग, अलौकिक और सुंदर होती है। वहां पर हम देखते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रचना कर सकते हैं, जो कि हमारे और उसको पढ़ने वाले दोनों के मन में आनंद की प्राप्ति को कराता है। तो यहाँ पर इस कारिका में
मम्मट जी ने कवि की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया है और बताया है। और कवि अपने काव्य की सृष्टि को, अपने कवि के कर्म को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारी जो काव्य की सृष्टि है, जो ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, वो नियत कृत नियम रहिताम है, अर्थात वो नियति के द्वारा निर्मित, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नियम से बिल्कुल इतर है। वहाँ अगर हमें की प्राप्ति होती है तो केवल आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप ये कहेंगे कि काव्य में भी तो कहीं कहीं ऐसे दृश्य आते हैं, कहीं कहीं ऐसे सुनने में हमारे कानों में ऐसे ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे छंद पढ़ते हैं जहाँ हमें दुख की भी प्रतीति होती है, दुख का भी भान होता है। तो आप जब उसमें तुलना करेंगे, जब आप उसको गहराई से जानेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन की संपूर्णता मात्र एक वस्तु में है और वो वस्तु है आनंद, आनंद की प्राप्ति। कहते हैं ना कि परमानंद की प्राप्ति हो गई। आप ध्यान दीजिए, किसी के घर में मृत्यु होती है, किसी के घर में कोई विपत्ति आ जाती है, तो क्या वो सब दिन हमेशा रहती है? नहीं। मनुष्य उस विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सीखता है, उससे जूझना सीखता है। हम आज की ही परिस्थिति को ले लेते हैं। आज की परिस्थिति कैसी है हमारी? हम कोरोना जैसे एक महामारी से लड़ रहे हैं, एक बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। क्या हमने जीना छोड़ दिया है? नहीं, हमने जीना नहीं छोड़ा है। हमने जीवन को और भी उससे मिला करके चलने का प्रयास किया है और लोगों को सिखाने का भी प्रयास किया है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम दुख में भी एक चीज, एक वस्तु की तलाश करते हैं और वो होती है आनंद की प्राप्ति। तो वो जो काव्य है वो हमें उस दुख से उबरने की ताकत देता है। अगर उस काव्य में दुख की अनुभूति भी होती है तो वो दुख की अनुभूति हमें अंदर से दुख की अनुभूति ना करा करके उस दुख को भी सुख में परिवर्तित कर देती है और हमें परमानंद की प्राप्ति को करा देती है। तो वो सृष्टि के नियम से भिन्न होती है। सृष्टि के नियम में सृष्टि से जो दुख आता है, किसी की मृत्यु का जो शोक आता है, वो हमेशा के लिए रह तो मन में जाता है, लेकिन फिर भी हम उससे जीना सीख लेते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि काव्य की जो सृष्टि है वो दुख को भी आनंद में परिवर्तित करके हमें तुरंत आनंद की प्राप्ति करा देती है। तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो नियमों से बधी हुई है, लेकिन जो काव्य की सुंदर अलौकिक रचना है वो कहीं ना कहीं से सारे नियमों से परे हुए है। हम जब एक कवि एक कल्पना करता है, कवि किसी के बारे में वर्णन करता है, कवि अपने काव्य की रचना करता है, तो वो चंद्रमा को देखता है, वो कमल के फूल को या पुष्प को देखता है, तो वो कहता है उसकी जो रचना होती है उस अलौकिक आनंद में परिवर्तित होती है, जो मनुष्य को एक अलग दुनिया में ले जा करके उसे सारे दुखों से दूर करके एक अलौकिक सुख की प्राप्ति कराती है, जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो काव्य प्रकाशकार मम्मट जी कहते हैं कि नियत नियम रहिताम, नियत के नियम से रहित, यानी कि ब्रह्मा के जितने भी बनाए गए नियम से उनसे रहित होती है। कौन क्या रहित होती है? काव्य की सृष्टि। आह्लाद एक मईम अन्य परतंत्राम ना, अर्थात एकमात्र आनंद की ही, आह्लाद एक ना मात्र आनंद की ही प्रतीति कराने वाली होती है, किसी के भी अधीन रहने वाली नहीं होती है। ब्रह्मा की सृष्टि में हम किसी अन्य के भी अधीन होते हैं, हम अपने से बड़े लोगों के अधीन में होते हैं। जैसे ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं। हम कहीं ना कहीं से भगवान से भी डरते हैं कि हम अगर गलत कार्य करेंगे तो ईश्वर हमें दंड देंगे, तो हम उनसे भी डरे रहते हैं। लेकिन जो काव्य की सृष्टि होती है, काव्य का जो धर्म होता है, काव्य की जो रचना की जाती है, वो सिर्फ एकमात्र आनंद की प्राप्ति कराती है। वो किसी से डरना नहीं सिखाती, अन्य परतंत्रामना, वो किसी के भी अधीन रहने नहीं देती। हम स्वच्छंद रूप से अपने मन से किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। पुनः कहते हैं नव रस रुचिराम। मैंने कहा था कि भरत मुनि ने नाट्य में 8 रसों की ही प्रतीति मानी है, लेकिन मम्मट जी ने अपने काव्य में 9 रस, एक न रस शांत रस की भी
प्रवृत्ति कराई है, शांत रस को भी प्रविष्ट करा दिया है, उन्होंने शांत रस को भी रस के अंतर्गत रखा है। तो वो 8 के +1 करके उन्होंने शांत रस को भी रस मान लिया है। तो वहां कहा गया है नव रस रुचिराम, अर्थात 9 रसों से सुंदर जो कवि की सृष्टि होती है वो 9 रसों से युक्त होती है, 9 रसों से रुचिराम अर्थात सुंदर होती है। देखिए रस बहुत ही अलौकिक है, बिना रस के किसी भी काव्य की प्रतीति नहीं हो सकती। अगर काव्य में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स इन सभी रसों का प्रयोग नहीं होगा तो वो जो काव्य का भाव है वो कहीं भी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करता है। किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी भी वस्तु की प्रतीत कराने में हमें हर तरह से किसी न किसी वस्तु के में रस की प्रतीति अवश्य करानी होगी। बिना रस के कोई भी कार्य संपूर्ण, कोई भी काव्य संपूर्ण कभी भी नहीं होता है। तो 9 रस रुचिराम, 9 रसों से युक्त होकर के वह सुंदर हो जाती है, रुचिराम हो जाती है, अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। पुनः निर्मितम दधतीय भारतीय कबीर जयति, इस प्रकार इन सभी गुणों से युक्त होकर के जो कवि की भारती यानी कवि की जो वाणी है, ऐसी वाणी से निर्मित जो काव्य होता है उसको मैं जय करता हूँ। जय का यहाँ अर्थ जो है वो नमस्कार के रूप में आक्षिप्त किया जाता है। यहाँ नमस्कार बताया गया है, यानी कि नमस्कारात्मक भी कहा जा सकता है, वस्तु निर्देशात्मक भी माना जा सकता है, नमस्कारात्मक माना जा सकता है, अर्थात दोनों प्लस किया जा सकता है कि वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक यहाँ दोनों भी माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मट जी ने अपनी पहली कारिका में काव्य के स्वरूप को व्यक्त करते हुए ब्रह्मा की सृष्टि से और कवि की सृष्टि से दोनों की तुलना करते हुए ये बता दिया है कि ब्रह्मा की सृष्टि से हमारी जो कवि की सृष्टि है वो बिल्कुल भिन्न है। नियत कृत नियम रहिताम, वो सारे नियमों के बंधन से परे है। कवि जो चाहता है उसकी रचना कर सकता है, उसे किसी का डर नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ व्यक्त कर सकता है। पुनः वह कहते हैं कि ए आह्लाद एक मई, वह मात्र सिर्फ आनंद की पराकाष्ठा को ही पहुंचाता है, सिर्फ आनंद की ही प्रतीति कराता है। आनंद के अतिरिक्त वह अन्य किसी अन्य वस्तु की हमें प्रतीति नहीं कराता है। साथ ही साथ अन्य परतंत्राम ना, कवि की जो सृष्टि है वो किसी के भी अधीन रहने वाली नहीं है। वो ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार अनुशासन में रहने की वस्तु नहीं है। हम अपने वस्तु के स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं मालिक हैं, स्वयं स्वामी हैं। हम अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमें किसी अन्य के स्वतंत्रता में बाधक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हम बाधक बनेंगे, ना अपने में बाधा बनने देंगे। तो नियतकृत नियम रहिताम अर्थात नियति के नियम से परे रहती है। आह्लाद एक मई, मात्र एकमात्र आनंद की प्रतीति कराने वाली है। अन्य परतंत्राम ना, किसी भी के अधीन न रहने वाली है। 9 रस रुचिराम, 9 रसों से युक्त होकर के कवि की जो सृष्टि है अत्यधिक शोभनीय हो जाती है, अत्यधिक औलौकिकता को प्राप्त हो जाती है। निर्मितम दधती, इस प्रकार ऐसे कबीर भारती जो कवि की वाणी है, कवि की जो सृष्टि है, इन्हीं सारे गुणों से वो युक्त होकर के ऐसी जो वाणी से रचित काव्य की जो सृष्टि है उसको मैं जयत यानी नमस्कार करता हूँ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन्होंने जयति शब्द के द्वारा नमस्कार शब्द को घोषित करते हुए नमस्कारात्मक रूप से कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग करके अपने काव्य के शुरुआत को, अपने काव्य के प्रारंभ को कर दिया है। ठीक, पुनः हम देखते हैं उन्होंने अपने दूसरे कारिका में कहा है कि काव्यम यानी कि काव्य का प्रयोजन क्या है। अगर हमने काव्य की रचना की है तो हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का कुछ न कुछ प्रयोजन भी होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि हम बिना किसी, ये कहने की बात है कि कार्य करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य की मजबूरी है कि उसे कोई भी कर्म बिना किसी फल की प्राप्ति के नहीं करना है,
अर्थात अगर हम पलक भी झपकाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छुपा हुआ होता है। तो बिना किसी फल की प्राप्ति के आशा के कोई भी कर्म संपादित नहीं होता है। तो उन्होंने कहा है कि काव्य को अगर हम रचना कर रहे हैं, काव्य को अगर हम रचित कर रहे हैं, तो काव्य का कुछ न कुछ प्रयोजन होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा है कि बिना प्रयोजन का उसका जीवन निष्फल है। हमें अपने जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य रखना पड़ता है, उसे निर्धारित करना पड़ता है। तो जब काव्य की रचना करता है कवि, तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। तो काव्य का भी कोई प्रयोजन होता है। काव्य का क्या प्रयोजन है? काव्यम यस्य अर्थकिते व्यवहार विदे श्वेत रचते सद्य पर निर्वृत्तया कांता समेत तयोपदेश युजे। अर्थात क्या कहते हैं कि काव्य का जो प्रयोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्यम यस्य अर्थ कृते। देखिए, जैसे कालिदास आदि थे, इन्होंने धन की प्राप्ति के लिए अपनी रचना को नहीं किया। कालिदास आदि नाम यो कवि, अर्थात इन कालिदास आदि जो कवि थे, इन्होंने कभी धन की प्राप्ति के लिए रचना नहीं की। इन्होंने अपने यश में वृद्धि के लिए रचना की। लेकिन हर्ष धावक आदि थे, जैसे हर्ष ने क्या किया, रत्न कहते हैं ना कि रत्नावली हर्षचरितम की उन्होंने रचना की, तो उन्होंने क्या बता दिया कि इसे तो राजा हर्ष ने लिखा है, लिखा उन्होंने, लेकिन हर्ष नाम से राजा हर्ष को दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्होंने धन की प्राप्ति हुई है। तो कह रहे कालिदास आदि नामायु यशम, या कह सकते हैं हर्ष धावका आदि धनम यु, अर्थात हर्ष आदि के अनुसार और धावक के अनुसार धन की प्राप्ति लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि काव्य से यश की भी प्राप्ति होती है और काव्य से अर्थ की भी प्राप्ति होती है, और ये सत्य भी है कि बिना अर्थ के जीवन निष्फल है। बिना अर्थ के जीवन निष्फल का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। ये सत्य है कि अर्थ बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो हमें अर्थ की भी तो प्राप्ति करानी है। तो अगर काव्य की रचना हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यश की प्राप्ति करा रहा है, वो अर्थ की भी प्राप्ति करा रहा है, वो हमें अर्थ भी देता है। तो काव्य का जो प्रयोजन है, काव्य यश की भी प्राप्ति कराता है, काव्य अर्थ की भी प्राप्ति कराता है, साथ ही सद्य पर निर्वृत्त अर्थात व्यवहार विधि अर्थात व्यवहार में निपुणता प्रदान करता है। व्यवहार को सामाजिक रचनात्मक वातावरण में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आप को व्यक्त करना है, किस प्रकार से अपने वैचारिक व्यवहार को एक दूसरे की तरफ सम्मिलित करना है, एक दूसरे की तरफ संप्रेषित करना है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से काव्य बताता है। काव्य कहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें किस नियम से चलना चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए, इस व्यवहार की निपुणता भी काव्य ही हमें प्रदान करता है। फिर शिवेत रक्षते अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो काव्य है वो कल्याण की भावना से भरा हुआ होता है, वो कल्याण को भी बताता है, वो कल्याण के बारे में हमें कल्याण के मार्ग की तरफ हमें ले जाता है। पुनः सद्य पर निर्वृत्तया है, सद्य का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्रता से, अर्थात वो शीघ्रता से हमें आनंद की प्राप्ति भी करा देता है। जब हम काव्य को अध्ययन करते हैं तो हमें तुरंत ही एक परमानंद की प्राप्ति होती है, एक सुख की अनुभूति होती है, और वही सुख की अनुभूति, वही आनंद की पराकाष्ठा है जो काव्य के आनंद से हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। पुनः कांता सम्मित तयोपदेश युजे अर्थात कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता के समान, प्रिया के समान, पत्नी के समान वह हमें कल्याणकारी मार्ग की तरफ अपेक्षित करता है। वो बताता है कि अगर आप इस मार्ग की तरफ जाएंगे, देखिए रावण आदि ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और अंत में क्या हुआ, रावण जैसा प्रकांड विद्वान भी मृत्यु का ग्रास, काल का ग्रास बन गया। तो ये जो काव्य है वो एक प्रिया के समान, एक पत्नी के समान बताता भी है कि आपको कुमार्ग पर चलना है कि आपको सुमार्ग पर चलना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य के प्रयोजन में काव्य जो है काव्यम यश अर्थ किते, जो काव्य है यश और अर्थ की प्राप्ति कराता है, व्यवहार विदे व्यवहार में निपुणता प्रदान करता है, श्वेत रक्षते अर्थात कल्याण की भावना से हमें ओतप्रोत करता है,
सद्य पर निर्वृत्तये, सद्य यानी कि तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति करा देता है। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, अर्थात पत्नी या प्रिया के समान हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम अपने प्रथम कारिका में देखते हैं कि यहाँ काव्य के स्वरूप के बारे में व्यक्त किया गया है। द्वितीय कारिका में देखते हैं कि काव्य का प्रयोजन बताया गया है कि काव्य का अर्थ क्या है, काव्य हमें क्या प्रयोजन देता है, काव्य को पढ़ने का हमारा क्या अभिप्राय हो सकता है, उसके बारे में कहते हैं। फिर काव्य के प्रयोजन के बाद हम आ जाते हैं सीधे कि काव्य का कारण क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर किसी चीज का स्वरूप है, एक पौधे का स्वरूप हमने तैयार किया, उस पौधे को लगाने का हमारा कुछ प्रयोजन हुआ, हमें उससे छाया लेनी है, हमें उससे फल लेना है, या उसे उसकी लकड़ी को पुनः हम बाद में प्रयोग कर सकते हैं, हमारा जो भी प्रयोजन हो उस वृक्ष को लगाने का, तो उसके बाद उसका कुछ एक और भी कारण हो सकता है। उस कारण को वो बताते हैं कि आखिर कारण क्या है, किसी काव्य के स्वरूप और प्रयोजन के बाद उसका कारण क्या है, कि वो कारण किसे कहते हैं, काव्य की रचना का कारण क्या हो सकता है जो कि प्रयोजन से भिन्न है, वो काव्य के प्रयोजन से भिन्न है। प्रयोजन मुक्त्वा कारणम। अब हम प्रयोजन को कह करके कारण की बात करते हैं कि काव्य की रचना करने का कारण क्या है, काव्य को क्यों हम रचित करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तोद्भवे। हेतु का अर्थ होता है कारण, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। तो कितने प्रकार के कारण माने गए हैं, 3 प्रकार के कारण माने गए हैं। पहला शक्तिर निपुणता है, किसी भी कार्य को करने में निपुणता। काव्य को जब हम तैयार करेंगे तो हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, क्या कारण करना होगा इसमें, शक्ति निपुणता, यानी काव्य की रचना करने में हमें जिस प्रकार का ज्ञान हमारे पास होता है, जिस प्रकार की निपुणता होती है काव्य की कोई रचना करने में, वही क्या माना जाता है, जो उसकी शक्ति होती है, जो जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। हर व्यक्ति में हर वस्तु की रचना करने में सामर्थ्य नहीं होता है, इसको हम देखते भी हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, एक बहुत सुंदर चित्र की रचना करता है और दूसरा व्यक्ति है उसी चित्र को बहुत अच्छा नहीं बना सकता। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमें वो जन्म से ही प्रदान करता है, जो जन्म से ही प्रदान करने की एक आंतरिक शक्ति है, वही निपुणता जो है वो काव्य की शक्ति है। वही बता रहे हैं कि निपुणता, किसी कार्य को करने में जो निपुणता होती है, मन के अंदर की जो शक्ति होती है, ईश्वर प्रदत्त जो गुण होता है, वही क्या है, शक्ति ही। अर्थात काव्य की रचना करने में वही निपुणता उसकी शक्ति मानी जाती है। पुनः कहते हैं लोक शास्त्र काव्यादवेक्षणात्, अर्थात इस संसार के व्यवहार से जो हम देखते हैं, उस काव्य की रचना में हम जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लोक में उसका आचरण करते हैं, उसको देखने की जो कला है वो भी एक प्रकार का कारण होता है काव्य की रचना में। पुनः हम देखते हैं काव्य शिक्षा, तीसरा क्या है आपका, काव्य शिक्षाभ्यास, अर्थात काव्य की शिक्षा का अभ्यास। कोई भी कार्य कभी भी आपको निरंतर नहीं आएगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अर्थात जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, अर्थात जब हम किसी चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं, किसी चीज का बार बार अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं कि हम उस शास्त्र को, हम उस वस्तु को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो वही कहते हैं कि काव्य शिक्षाभ्यास, काव्य के रचना में जो उसको सीखने में अभ्यास होता है, ये तीनों जो हैं हेतुस्त उद्भवे, काव्य के उद्भव में, काव्य की रचना में ये हेतु माने जाते हैं, ये तीनों कारण माने जाते हैं। और जब ये तीनों कारण एकत्रित हो जाते हैं तब किसी काव्य की शुरुआत होती है, तब हम किसी काव्य की रचना में सहायक होते हैं। अर्थात जब हम किसी वृक्ष को लगाने जाते हैं, तो जब मिट्टी, बीज, जल
और सूर्य का प्रकाश, ये सारे कारण आकर के एकत्रित होते हैं, तभी किसी वृक्ष के पल्लवित होने की हम आशा कर सकते हैं। उसी प्रकार जिसमें ये सारे तीनों कारण आकर के एकत्रित हो देंगे काव्य में, तभी हम किसी काव्य की रचना करने में सहायक सिद्ध होंगे, तभी हम किसी कवि की रचना में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम तीसरी कारिका में देखते हैं कि काव्य के कारण में शक्ति निपुणतया, अर्थात कवि के कर्म करने की जो शक्ति होती है, जन्मजात जो उसमें एक प्रतिभा होती है, वही निपुणता उसकी जो होती है, वो काव्य के कारणों में पहला कारण माना जाता है। दूसरा है लोक शास्त्र, लोक व्यवहारिक जो सामाजिक रचनात्मक शैली होती है, काव्याद अवेक्षणात्, काव्य को देखने का जो एक हमारा वैचारिक दृष्टिकोण होता है, काव्य को देखने का जो लक्षण होता है, लोक शास्त्र में उसकी क्या व्यवस्था है, लोक शास्त्र में किस प्रकार से प्रसिद्ध है, इस प्रकार का ये दूसरा कारण होता है। तब हम किसी काव्य की रचना करते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है काव्य शिक्षा अभ्यास, अर्थात काव्य की शिक्षा का अभ्यास। जब तक हम काव्य की रचना करने में बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारा काव्य एक अलौकिक सुंदरता की प्राप्ति नहीं करेगा। हम काव्य की रचना तो करेंगे, लेकिन वो उपहास का पात्र होगा, और हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि हम उपहास की प्राप्ति करें। हमने अपने गलतियों से भी ये सीखना चाहिए कि हमारी जो गलती है वो हम पुनः सुधारें और पुनः ऐसा कर्म करें कि हम संसार में उपहास के पात्र ना बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है काव्य शिक्षा अभ्यास, अर्थात काव्य की शिक्षा का अभ्यास। जब हम काव्य की रचना कर रहे हैं तो उस काव्य की रचना में उसका अभ्यास भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार ये सारे उद्भवे, तद उद्भवे अर्थात तद का अर्थ काव्य के अर्थ में लिया गया है। तद का अर्थ होता है काव्य। उस काव्य के उद्भव यानी कि प्रस्तुत होने में, उसके प्रफुल्लित होने में काव्य में तीनों कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य प्रकाश के इस द्वितीय भाग में हमने काव्य के स्वरूप को, काव्य के प्रयोजन को और काव्य के कारण के बारे में प्रकाश डाला है, उसके बारे में समझा है। अब इसके आगे हम अन्य कारिका का उल्लेख अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।